हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी के बारे में जिसकी एंडिंग आपको इतने सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़कर जाने वाली है कि हाँ, कुछ दिनों तक ना सही लेकिन कुछ घंटों तक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या देखा अभी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ साउथ कोरियन मूवी ओल्ड बॉय की, जो 2003 में आई थी, जिसे आप अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। ये 2 घंटे लंबी मूवी है और हिंदी में भी अवेलेबल है। डेकेड्स में ऐसी मूवीज़ आती हैं जो अपने यहाँ के सिनेमा को एक नया डायमेंशन देती हैं, नई ऊंचाइयों पर पहुँचा देती हैं और काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड रहती हैं। फॉर एग्जांपल RRR रिसेंटली जो अभी इंडिया के लिए रही। साउथ कोरियन सिनेमा के लिए ओल्ड बॉय ऐसी ही मूवी थी। इसने क्रिटिक्स के गलियारों में तहलका मचा दिया था। जिस तरीके से यहाँ पर इमोशंस, रिलेशनशिप जो टैबू कहे जाते हैं उनको दिखाया है और समझाने की कोशिश करी है एक डिफरेंट तरीके से। ऑडियंस के बीच भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को लेकर, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी ओल्ड बॉय देखनी है या नहीं देखनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कुछ और भी कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। सो अबाउट दिस मूवी ओल्ड बॉय, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो नशे में धुत एक आदमी पुलिस स्टेशन में बैठा है। उसके पास एंजल वाले पंख हैं और वो ये कहता है कि उसकी बच्ची का आज बर्थडे है, उसे घर पहुंचना है। उसे पुलिस स्टेशन से ले जाने उसका एक फ्रेंड आता है और वो अपनी बच्ची से फ़ोन पे बात करता है बूथ में। जब उसका फ्रेंड बात करने के लिए जाता है तब ये आदमी अचानक ही उस सुनसान गली से गायब हो जाता है और अपने आप को पाता है एक कमरे में जिसमें कोई भी इंसान उसके आसपास नहीं है, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। अगले 15 सालों तक ये इंसान उसी कमरे में बंद रहने वाला है। डे इन डे आउट उसे पॉक चॉप्स खाने को मिलते हैं, टीवी में वही सर्टेन चीज़ें देखने को मिलती हैं और उससे पता चलता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। उसके अगेंस्ट उसकी पत्नी का मर्डर प्लांट कर दिया गया है जिससे वो वांटेड मैन बन गया है और बाहर भी नहीं जा सकता। अगले 15 साल बाद अचानक ही एक दिन वो अपने आप को कमरे के बाहर पाता है। वो गुस्से से और बदले की भावना से भरा हुआ है। वो आखिर जानना चाहता है कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों और किसने किया। ऐसे में वो एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहाँ की लड़की उसकी तरफ बहुत ही सिंपैथेटिक होती है, दोनों में प्यार हो जाता है और फाइनली वो उस इंसान को भी पकड़ लेता है जिसने उसके साथ ऐसा किया। आपको लगेगा खेल खत्म, पैसा हजम, उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन नहीं। यहीं से इस कहानी का नया मोड़ और नई कहानी शुरू होती है जो इसका चार्म है। एक के बाद एक आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसे शायद कुछ लोगों के लिए हजम करना, एब्जॉर्व करना उतना ईजी ना हो, और दिखाया भी बहुत ही अलग थलग यूनिक तरीके से गया है। यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की बात इस मूवी की करने वाली हूँ जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। सो जो पहला पॉजिटिव इस मूवी का मुझे लगा है वो है इसकी स्टोरी। एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस रहेगा आपका। एवरी सेकेंड थ्रिल फील होने वाला है। एक भी सेकेंड आप अपने दिमाग को खाली नहीं रख पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि वाकई ये हो रहा है या इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घट रही हैं, कॉज इसकी जो मेमोरी है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो आप कंटिन्यूसली कहानी के साथ बंधे रहेंगे। एंडिंग बहुत ही ब्रूटल है, गोर वायलेंस से भरी हुई है और शॉकिंग ट्विस्ट के साथ आपको इसको छोड़ना पड़ेगा जिस पर आप कई घंटों तक विचार ज़रूर करने वाले हैं। सेकेंड पॉजिटिव विल बी डायरेक्शन ऑफ द मूवी। पार्क चैन वोक आर्ट मूवीज़ को बनाने में महारत हासिल किए हुए हैं। ये सुपर डार्क मूवी है और इसका बेस लव और फ्रेंडशिप को रखा गया है जो स्वीट कैटेगरीज में आते हैं। तो दोनों ही बड़े पैराडॉक्सियल नेचर के हैं और इसे दिखा पाना आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने इसे बड़ी ही अच्छी तरीके से किया है। इसमें एक हॉलवे का लंबा सीन आता है, फाइट सीक्वेंस है वो, और वो टफेस्ट सीन इन द हिस्ट्री माना जाता है जो फिल्माया गया था। आप उसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सकरे रास्ते में वो फाइट सीन चल रहा है और उससे इंस्पायर होकर आगे आने वाली बहुत सी मूवीज़ ने, अभी रिसेंटली एक्सट्रैक्शन 2 में ही 20 मिनट्स का एक फाइट सीक्वेंस था। यहाँ पर 2003 में ये किया जा चुका है ऑलरेडी। थर्ड पॉजिटिव विल बी एक्टिंग ऑफ द मूवी। इसके बिना तो ये मूवी में जितना भी कुछ दिखाया जा रहा है खोखला ही लगता अगर सही से हम तक ना पहुँचाया गया होता। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू चोई मिन सेक, जिनको आपने आई सॉ द डेविल में ऑलरेडी देख रखा होगा। वहाँ पर ये एक विलन बने थे, बहुत ज़बरदस्त, खतरनाक, और इस मूवी में उनके साथ गलत हो रहा है। इस मूवी में जिस तरीके से इनका कैरेक्टर आर्क है, आप पागल होने वाले हैं इनकी एक्टिंग को देखकर। शो स्टीलर यही इस मूवी के कहे जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस।
फोर्थ पॉजिटिव विल बी स्पीड ऑफ द मूवी इज़ ऑप्टिमम, जिससे इसमें दिखाए गए इमोशंस, इसमें दिखाए गए फाइट सीक्वेंसेस आप इजीली एब्सॉर्ब कर पाएंगे। स्पीड मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इसमें अडल्ट सीन्स हैं, गोर वायलेंस प्रोफैनिटी से भरी हुई ये मूवी है, तो नॉट फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर टीनेजर्स, इवन अडल्ट्स में भी कुछ सेलेक्टिव पीपल ही इसे देख पाएंगे, जो लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं। और इसकी एंडिंग से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करने वाले हैं, उस पर डिबेट भी करने वाले हैं। सेकंड ड्रॉबैक विल भी जो इमोशंस दिखाने का तरीका होता है वो अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन मूवीज़ डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करती हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स उनका अलग होता है, हॉलीवुड की मूवीज़ में अलग होता है, इंडियन मूवीज़ में ऑल टुगेदर अलग होता है। हम बिना गानों के, बिना जोक्स के शायद नहीं कह पाते हैं चीज़ें। इन कोरियन मूवीज़ में जब इमोशंस दिखाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, और अभी तो फिर भी सटल हो गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सीरीज़ टीनेज बच्चों को भी काफ़ी इंप्रेस करती हैं चीज़ें, लेकिन तब के फॉर्म में, और ये आर्ट मूवी है, सोने पे सुहागा है, तो वो एक्सप्रेशन समझ पाना लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी क्विंटन टेरेंटिनो ने इस मूवी की जमकर तारीफ़ करी थी, इसके फाइट सीक्वेंसेस उन्हें बहुत पसंद आए थे, क्रिटिकली अक्लेम्ड रही है ये मूवी, और अगर आप आर्ट क्लासिक मूवी देखना चाहते हैं तब इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इन द एंड इस मूवी को रेटिंग दे ही देते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 मैं देने वाली हूँ इस मूवी को। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मूवी को देख लें, क्योंकि दिमाग का वो कोना जो अभी तक सुस्त और सोया पड़ा था, वो उसमें कुछ हलचल ज़रूर होगी इसे देखकर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।